अच्छा डॉक्टर हसन, मैं जो हूँ अल्केमिस्ट है किताब पढ़ रहा था पाब्लो कोएल्हो की। तो उसमें सैंडियागो था, वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में जो है वो उसको खजाने दिखता है कि भाई यहाँ पे खजाना है। वो खजाने के सफ़र में जो है वो अपनी बकरी बेच देता है और खजाने को ढूंढने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाता है। और फिर जब वहाँ जाते देखता है कि जहाँ वहाँ जाके देखता है कि ना खजाना तो वही है जहाँ से मैंने शुरू किया था। लाइक तो अब बैन ही ये तो शायद इस सदी की किताब है, बैन ही सेम टू सेम शायद मैं ये कहूँगा कोल्हो कोल्हो ने शायद ये जो है मंतिक को तय फरीदुद्दीन अतार की किताब को कॉपी किया है। फरीदुद्दीन अतार की भी किताब जो है वो परिंदों की कॉन्फ्रेंस है, परिंदे एक जगह ऊपर जमा होते हैं और तमाम परिंदे कहते हैं कि यार हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा कोई वाली और सरपरस्त नहीं है। जिसका जो को बादशाह वगैरह नहीं होता, उसके ऊपर जो है वो दुश्मन आके हमला कर देते हैं और जिसका बादशाह नहीं होता, उसके पास कोई हदफ नहीं होता। तो अब जो है वो फिर क्या करते हैं कि वो लोग जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं कि ना हम जो है फिर बुध-बुध की एंट्री होती है। बुध-बुध यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो है वो हमें हमारा जो बादशाह है, वो 7 समंदर पार एक सी मुर्ग जो है वो एक 7 समंदर पार हैं, वो वहाँ पे जो है बादशाह रहता है। तो आओ हम जो है वो सब के सब परिंदे जो है ना उसके पास चलने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यार ये जो फिर जब वो परिंदों को तमाम परिंदों को बुध-बुध जो है कायल खुद कर रहा होता है, हुद-हुद जो है वो तमाम परिंदों को कायल कर रहा होता है कि भाई हमें जो है 7 समंदर पार हमारा बादशाह रहता है। हमें उसके पास जाना चाहिए। तो जो है वो जैसे कि हमारी होती है कि शुरू में हम कहते हैं हाँ, ज़बरदस्त अभी चलेंगे, अभी पिकनिक पे चलेंगे, अभी चलेंगे सब तुम सब रेडी। जैसे ही बोलते हैं चलो, तो वहाँ पे सबकी जो है वो मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब के हवाले से आप कुछ हमें बताना चाहें, सबसे पहले फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में, इस किताब के बारे में। फिर हम जो है उस किताब के साथ सफ़र और जो लोगों को जो मुश्किलात थी हम उस पे बात करेंगे। पहले अगर मैं आपसे सवाल ये है डॉक्टर हसनैन, इस किताब के हवाले से अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें तो? देखिए पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया जी, जी। कि इस इतनी क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर गुफ्तगू करने का। तो देखें ये लिखी तो आपको पता है ये तकरीबन 12वीं सदी के अंदर लिखी गई है बिल्कुल। और बेसिकली फरीदुद्दीन अत्तार जो कि अत्तार का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली मेडिसिन लाइन का है और वो तो आप समझ लें कि एज़ अ फार्मासिस्ट सही है। आप फार्मासिस्ट कहिए उसको आज मॉडर्न उसमें, वो इस पेशे से वाबस्ता थे। तो वो और इतना क्लासिकल टेक्स्ट लिखा गया कि अगर अब बात होगी तसव्वुफ़ की, मिस्टिसिज़्म की और सूफ़ीज़्म की, तो रूमी, हाफ़िज़, सादी के बाद या उनके साथ अगर नहीं, मैं समझ में नहीं आया, हम सूफ़ीज़्म की क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये इस्लाम नहीं है? नहीं, नहीं, इस्लाम तो है। अच्छा, ये अलग है, सूफ़ियों ने कुछ अलग नहीं, चीज़ बना वो के रखी हुई है। वो नहीं बताया। इसी के अंदर जब आप बात ये इसको आप खोलेंगे तो बेसिकली कुरान के साथ ही है। सही है, लेकिन जो मसनवी का मामला है या मंतिक़ुत तैर का मामला है, इसका तो कॉन्फरेंस ऑफ बर्ड के नाम से ये बेस्ट सेलर भी रहती है और बिल्कुल। छपती है ये बात। एक्चुअली इश्यू ये है कि इन्फ्लेशन जो इसमें की गई है, वो की है वाक़यात के साथ। मसनवी का मकसद इसमें इसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके अंदर 4600 अशआर हैं। आप समझिए उसकी जो मॉडर्न वे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई वाक़या की वो नॉवेल है। कोई वाक़या होता है, आप उसे नसर में पढ़ते चले जाते हैं। अच्छा जो पुराना स्टाइल था उसमें शेर व शायरी हुआ करती थी। आप कोई उर्दू के अंदर भी मसनवी की रिवायत पर्शियन से लिटरेचर से आई है हमारे पास। तो अत्तार का जो मामला इस तरफ वो आए और वो यानी इनर सेल्फ की तरफ, रूह की तरफ यानी इंसान की तलाश वो जो है जो कुरान में भी है और अहादीस में भी है कि भाई जिस शख्स ने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत अली का नंबर ना हाँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का ये बड़ा मशहूर कौल है और अलैहिस्सलाम। हम तो जो है कहते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में अलैहिस्सलाम अब देखें, रखा है। अब वो आप ना इज़्ज़त एहतराम में, ठीक है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कि भई ये बात कही कि इसके अंदर कि भई आप अपने नफ्स को पहचान लें, पहले अपने आप को पहचान लें, पहचान लें, तो फिर आप अल्लाह तक भी पहुँच जाएँगे। अपने आप के खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफ़र है। सही है। तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली ये छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं, आप ये समझ लें। और उसको समझाने के लिए क्योंकि देखिए वैसे आप पढ़ते हैं या वैसे भी हमारे जो सुनने वाले हैं, नाज़रीन हैं, वो पढ़ते हैं कुरान हकीम। लेकिन उसमें भी आप देखें ना किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कहानियाँ बात बता के वही दास्तान है, आपको समझा के कोई पुराना वाक़या समझाया गया कि भई देखो इन्होंने ये किया है तो इसका आउटकम ये आया है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट भी समझा दिया गया है। इसके अंदर जब आप ये पढ़ेंगे जो फरीदुद्दीन अत्तारगी है, इसके अंदर उन्होंने इसको भी आप समझें कि सिम्बोलिज़्म के अंदर लिया है, कि उसमें उन्होंने परिंदे लिए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड जो इसका नाम है। कि तैर बोलते हैं परिंदों को, तो उसमें जो इंसानी चीज़ें हैं और उसकी जो पीछे से मोटिवेशन है वो आपस में बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत इब्राहीम का। कि हज़रत इब्राहीम ने जब ये कहा था कि वो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने कहा कि भई इतने मुर्दे ले आओ, उनका गोश्त आप साफ के करके और आपस में मिक्स करके और इस तरह पहाड़ों पे रख दो। जब आवाज़ दोगे तो हर परिंदा हुँ, मुजस्सम होके वापस आ जाएगा। सही है। तो उसमें भी बाद में लिखा गया एक मोर था, एक मुर्गा था, ये उसमें एक-एक इंसान की जो सिफ़त है
वो उसमें डिस्क्राइब की गई बाद में, मुफस्सिरीन ने भी की है उसको। तो इसके अंदर भी यही बात की कि वो जो सारे आपने इस तरह इंट्रोडक्शन के अंदर बयान किया कि वो सारे जमा हुए और उन्होंने बोला भाई कोई बादशाह हो यानी कोई जो हमारा आप समझ लें केयरटेकर हो कि जिसे हम अपना हाकिम माने या हाकिम आला माने और उसकी तरफ हम सफ़र जो है आगे की तरफ तय करें। तो फिर ये हुआ कि भाई हुदूद को हुदूद भी देखें आप देखिए सिंबॉलिकली जो अत्तार ने हुदूद लिया है वो लिया है हज़रत सुलेमान के वाक़े से। बिल्कुल। कि वो बताने वाला है। उसने जो देखा, वो क्वीन ऑफ शीबा का जो सब कुछ देखा और वो आके हज़रत सुलेमान को बताया कि भई मैंने ऐसा देखा। तो आप ये देखिए कुरान से एक किरदार उठाया है हुँ, हुँ। और उसको यहाँ उन्होंने अपनी मसनवी के अंदर फिट कर दिया है। तो ये कि भई वो अब बता रहा है, उसने जमा किए जो-जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि भई हम वहाँ तक का सफ़र तय करें। अब उसके अंदर जो इसमें जो उन्होंने इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ आप ये समझ लें कि हम जिस तरह इंसान बिहेव करता है, उसके बहुत सारे आप समझें कि उसकी अपनी ज़ात के, उसकी अपनी रूह के मसाइल होते हैं, कि वो जाना तो चाहता है खुदा तक, हुँ, लेकिन उसका तकब्बुर आड़े आ जाता है, उसका गुस्सा आड़े आ जाता है, उसकी अना आड़े आ जाती है। तो उसमें एक-एक जो परिंदा है, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है सच चीज़ों को। और फिर उन्होंने ये बताया कि अल्लाह तक पहुँचने तक, मार्फत तक या वहाँ पे के जो इसके है मामला, वहाँ तक अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी ज़ात के साथ सही है, आपकी ज़ात ने इंडक्ट हुई नहीं, सही है। माशरे ने डाली हैं या आपके साथ क्योंकि वो नफ़्सानी तौर पे भी आप समझें कि आपकी इनर सेल्फ के साथ भी इश्यू ये आने लगता है कि वो आपको लाहक हो जाती है बीमारी। हसद का मर्ज़ लग के आप तारीफ़ ही नहीं करते किसी की, तो आपको हसद हो जाएगी। अब उसको जो ये मामलात होते हैं जो अत्तार ने भी बयान किया कि भई गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो पागलपन की अलामत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो दुरुस्त नहीं होता, वो आपको फ़ेल हराम है, इस्लाम भी यही बात कहता है। तो उसके अंदर ये उन्होंने इन बातों को छोटे-छोटे वाक़यात से, हिकायतों से जिस तरह रूमी का मिज़ाज है, इस तरह उन्होंने बतानी शुरू की एक बड़ी पिक्चर सही। कि आप अगर समझना चाहें, अगर बच्चे को भी आप उसमें से एक छोटा-सा वाक़या बताएँ, तो ईज़िली वो एक किस्से की शक्ल में उसको समझ लेगा। कि भई ये बात है और फिर उसमें 7 वादियाँ उन्होंने बताई कि अल्लाह तक पहुँचने तक। उसके अंदर 7 सफ़र हैं तो आप 7 बाकी से पहले मैं भी कुछ थोड़ा-सा ऐड करना चाहता हूँ कि ना अच्छा अब यहाँ पे जो बादशाह जो वो लेके आया फरीदुद्दीन अत्तार, असल में बादशाह जो है वो कि कोई सियासी खला नहीं है और ये कोई वजूदी बहरान भी नहीं है। बज़ाहिर तौर पे ये ऐसा ही है कि बादशाह जो है वो बेमकसद ज़िंदगी गुज़ारे क्योंकि बादशाह नहीं है ना इसका मतलब ये होगा ज़िंदगी जो है अब यहाँ पे वो बादशाह की रिप्रेज़ेंटेशन है कि बादशाह का मतलब बादशाह कोई वजूदी बहरान नहीं है, बादशाह कोई एक मटीरियलिस्ट है, कोई बंदा नहीं है। बादशाह यहाँ पे जो है वजूदी बहरान है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद, इंसान की ज़िंदगी का हदफ। अच्छा अब जब वो सारे कॉन्फ्रेंस में सारे परिंदे आ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ना जो है बुलबुल आता है। अब बुलबुल को कहता है कि भाई चलो, तो वो ये कहता है कि बुलबुल जो कहती है कि भाई मैं तो गुलाब की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं कैसे आगे जा सकती हूँ? मुझे तो गुलाब बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि ये जो प्रेज़ेंट में जो है वो जी रही है, इसको आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसके बाद जो है मोर, अब मोर का मसला ये था कि मोर जैसे कि आपने कहा ना कि अना वाला, तब मोर अपनी अना में जो है वो मोर माज़ी में जी रही है क्योंकि मोर का इस किताब के मुताबिक जो क्या है कि मोर जो है जन्नत से आया हुआ परिंदा है। तो वो कह रहा है कि मेरा जो है सिमोर को कौन कौन जाएगा? मैं तो खुद जन्नत से आई हूँ, मुझे तो उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं तो खुद इतना मेरा आला तरीन मकाम है। तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे एक और है तीसरा जो बतख का है। बतख कहती है कि भाई मैं तो पाक व पाकीज़ा हूँ। मैं तो पानी के बगैर जो है वो ज़िंदा रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो बतख को जो फरीदुद्दीन अत्तार जो लेके आ रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो रस्म परस्ती में इन्वॉल्व है। कि वो जिस जगह के ऊपर है, जिस एनवायरनमेंट में है, जिस माहौल में है, उससे वो आगे निकलना ही नहीं चाहती। तो इतनी छोटी-छोटी मिसालों के ज़रिए से इतने बड़े-बड़े मैसेजें फरीदुद्दीन अत्तार दे रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे ये है कि वो 7 सफ़र और 7 वादियाँ, पहली वादी है तलब, इश्क, मारिफत, इस्तिग़ना, तौहीद, हैरत, फ़क्र व फ़ना। अब यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा कि भई आप एक-एक से शुरू करें, तलब से शुरू करें। तलब हमें बताएँ कि क्या चीज़ किस चीज़ की तलब है? मतलब इश्क मिज़ाजी की तलब या इश्क हकीकी तलब? जो है वो तलब तो तलब होती है, इश्क जो है वो इश्क क्या चीज़ है, मारिफत क्या चीज़ है, इस्तिग़ना जो है वो क्या चीज़ है, तौहीद फिर हैरत फिर फ़क्र व फ़ना। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर मुख्तसर-मुख्तसर करके अगर 7 को मुख्तसर-मुख्तसर अगर आप बता दें तो? देखिए इसके अंदर जो आप बात कह रहे हैं ना कि पहले तो बात जो पहली वादी है वो है ही तलब की। तलब की, यानी कि आप पहली दफ़ा आपके अंदर एक वो चीज़ पैदा हो कि मैं उसे पालूँ फॉलो, या मैं उसकी तरफ जाऊँ। जाओ, तो पहले तो ये ख़्याल या सोच आप में डेवलप होगी ना खुद उसकी तरफ जाने की। क्योंकि इससे पहले तो आप सफ़र ही नहीं तय कर सकते। बिल्कुल है, कि आप ये सोचें कि आप में पहले वो सवाल जो है वो हाइलाइट हो जाए कि यार मैं उस तरफ जाऊँ। सही है।
पहले ये आप क्लियर हो जाएँ कि मुझे जाना है, मुझे ये सफ़र तय करना है। इस सही। फिर उसकी वो समझिए उसकी डिटेल अलग है कि वो उसके अंदर रूट क्या बनेगा कि वो इश्क़ मजाज़ी और इश्क़ हक़ीक़ी, कि वो रूट आया इश्क़ मजाज़ी से इश्क़ हक़ीक़ी की तरफ जाएगा, सही, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो ये सवाल आप में आ जाए। सही। पहले आपके अंदर ये इनर सेल्फ में ये सवाल पैदा हो जाए कि मैं मुझे ये तलब मुझ में है ही। जैसे उन्होंने कहा कि प हमारे जो सिमोर्ग है वो वहाँ साथ-साथ समंदर पार है, उस तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी हर्डल, वहाँ पे शायद कहीं पे पानी ना हो, कहीं पे सहरा हो और ऑब्वियसली कहीं पे लंबा सफ़र हो, शायद कहीं पे बहुत सारे लोग हमारे से जुदा भी हो जाएँ। तो ये तमाम के तमाम क्योंकि शायद पता नहीं कितने परिंदे निकले थे शायद मुझे याद 30 परिंदे नहीं 30 परिंदे तो पहुँच गए थे। मतलब वहाँ पहुँचे थे, लेकिन साथ बहुत सारे निकले। हाँ। उसमें 30 में वो समझें कि एंड तक गए और वहाँ जाके उन्होंने सिंह-मुर्ग को देखा। सही है, सही है। अब तो सीमा चले हम बहुत आगे पहुँच गए हम अगर हम तलब, ऐश, मारिफत इस्तेग़ना देखिए, उसमें ये है कि दूसरा जो उन्होंने आप समझ लेंगे आप ये कहिए कि दूसरी मंज़िल उसकी कहिए या आप दूसरा ये वो है वादी इश्क वादी ऐश बिल्कुल, कि भाई वो आपके अंदर वो तलब की वो कैफ़ियत पहुँच जाए कि आप जो हैं वो हर चीज़ से बालातर होके बिल्कुल, मतलब वो सवाल की जानिब आप कर रहे हैं तो फिर बीच में और विश कितना आप में हो कि आप वहाँ तक पहुँचने के लिए हर मुसीबत जो है या बीच में जो हर हर्डल आएगी आपके अपने साथ भी आएगी। रास्ते की तो होंगी लेकिन अपने साथ भी तो आती है ना आपके बिल्कुल ऐसा। आपके मतलब जो मादी जिस्म है आपका, एक वो है एक एनवायरनमेंट में टाइम एंड स्पेस के अंदर आप मौजूद हैं। वो आप उसको ओवरकम करके और वहाँ तक पहुँचे। सही है। ठीक है, तीसरा जो इसके अंदर है वो है मारिफत आपकी वादी इस्तिग़ना हाँ, मतलब इस्तिग़ना मतलब वो इसमें ये है कि आप जो बेसिकली देखिए हम लोग बेनियाज़ी हाँ, बेनियाज़ी हम लोग ना बेसिकली कंफर्ट ज़ोन के आदमी हैं। मतलब जो आप ये कहिए अब चाहे वो रूहानी तौर पे हों कि वो एक ख़ास आपका जो आप समझ लें कि आप फैमिली में पैदा हुए हैं, आपके रसूमात हैं, आपके रिवाज हैं, सही, आपका माहौल है, उसमें से हम निकलना नहीं चाहते ईज़िली। सही है। मतलब उससे उससे रेलेवेंट चीज़ें जो हैं ना वो हमारी आप समझ लें कि हमारी ज़ात के स्किड ना ऐसे जैसे कोई वेब बनाया हुआ है उन्होंने। सही, जैसे कि मैंने भी लिखा हुआ है कि इनाम के लिए नहीं, महबूब की रज़ा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सही, और उसके बाद जब आप उससे अपने आप को बेनियाज़ी में ऊपर उठते हैं ना, उस कम्फ़र्ट ज़ोन से आप ऊपर उठते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मतलब वादी तौहीद है। तौहीद है। कि मतलब आप उसे सारी जो दूई है आप में, हुँ, जो हमारे अंदर देखें बेसिकली दूइयाँ हैं, तो हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं फ़ौरन। इंसान का बेसिकली बिहेवियर ऐसा ही है और उसका ख़मीर जिस तरह बना है ना इस स्पीशीज़ का, वो फ़ौरन दूसरा प्रोडक्ट तलाश करता है कि फ़ौरन मैं दूसरे की तरफ जाऊँ। तो ये है कि उसके अंदर ये है कि जो वहदानियत का जो सबसे बड़ा आप समझिए मामला है वो ये है कि अल्लाह हम कलमा में यही कहते हैं ना, कोई इलाह नहीं है। कोई ला यानी कोई इलाह नहीं है मतलब कोई और ऐसा नहीं है कि जिसको हम पूजें, सिवाय वो। सही है, मतलब हर सेंस में हर दूई, हर चीज़ से बालातर हो के आप उसकी ज़ात के में पहुँचे। सही है, कि मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक समझे अगर आपके दिल के अंदर बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं, तो ये इसमें ख़ास इसमें बात भी की गई है कि हम दुनिया का सफ़र या ज़िंदगी में बहुत सारी मोहब्बतें करते हैं। बचपन से शुरू हो जाता है हमारा मोहब्बतों का सफ़र। वो आप छोटे समझें आप ये समझें कि वो दिल जो है वो खाना खुदा है और उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ना बुत रखे हुए हैं। हम उन्हें पूजते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम उनकी परस्तिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें समाज भी है और हमारा ख़ानदान भी है, हमारे आबा-ओ-अजदाद भी हैं, वो मोहब्बतें हैं हमारी जमा है। सही, लेकिन उन सबको ख़त्म करके सिर्फ़ ज़ात बारी तआला की या एक खुदा की परस्तिश करना है या मोहब्बत करना है उसकी मार्फत में, वो होता नहीं है, वो मुश्किल काम है। उससे पहले वो 3-4 स्टेप आप कर लें, तब आप पहुँचते हैं उस वैली में, कि जहाँ पे आप समझें कि ये तैयत है। बिल्कुल, आप कुछ सही कहना है। चाहें? हाँ, नहीं, 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 ऐसे में ये है कि जब जब तौहीद का सिलसिला ये था कि जब वहाँ पे मैं और तुम जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अब मैं नहीं रहता, अब वो होता है, हर चीज़ में वो होता है। जैसे हम वहदतुल वजूद में जो सिलसिला है, कि हर चीज़ में वही है, हर जगह के ऊपर तू ही तू है, हर जगह पे तू ही तू है। फिर ये है कि इसके बाद जो है वो हैरत की वादी, जब वो उस मकाम पे पहुँच जाता है तो वो कहता है कि यार ये तो अब ओवरवेल्म्ड हो जाता है, इसके इदराक ही नहीं कर सकता कि उसका जो मामला है यानी कि अकल जो है वो महदूद है, वो लामहदूद में जो है वो ज़म होने की कोशिश करता है वो। तो इसके ऊपर जो है फिर उसके बाद फ़क्र और फ़ना है, यानी कि मोहताजी बिल्कुल जो है जब अगर खुदा के साथ जो है जैसे कि इमाम हुसैन का है ना कि जिसने खुदा को पा लिया, जिसने खुदा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने खुदा को नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। तो यहाँ ये है कि इंसान की जो है बिल्कुल मोहताजी जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है और जो है वो सब कुछ जो है वो यानी कि वो कतरा जो है समंदर में मिलकर समंदर बन जाता है। अब यहाँ ये बहुत ये हुलूल नहीं है,
बज़ाहिर तौर पे जो हम देखें इब्न तैमिया वगैरह सब ये इसकी जो नफ़ी करते हैं, तो ये जो है वो वहदतुल वजूद का जो नज़रिया ये है, ये इंसान खुदा के अंदर हुलूल कर रहा है या खुदा इंसान के अंदर ज़म कर रहा है या हर चीज़ में जो है खुदा को देख रहा है। तो ये वो चीज़ नहीं है, इसके ऊपर मेरे ख़्याल से अलग से बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, एक जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़ी खूबसूरत बात है, वो कि किसी ने बड़ी खूबसूरत इस बात को पूरी को समेटा कि अक्सर बैठे-बैठे मैं गुम हो जाता हूँ। हुँ, मैं नहीं रहता हूँ, तुम हो जाता हूँ। गुम हो जाता हूँ। तो बेसिकली इश्यू यही है कि जब वो वादी हैरत में आप पहुँचते हैं ना, तो आप कहते हैं इस कारखाने कुदरत में सिवाय तेरे तेरे यानी और कुछ है ही नहीं। सही बेशक। मतलब तूने मुझे ख़ल्क़ किया, बात ये मुझे रिज़्क़ दिया, मुझे सेहत सलामती दी, सब काम अगर आदमी सोचे उस लेवल पे आके कि मेरे पास मेरा क्या है? आप सोचेंगे कभी कि आप देखें आपके पास क्या है आपका? यार सेहत आप कहेंगे यार वो अल्लाह ने मुझे बड़ा हैंडसम रखा है, सेहत सही है यार, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है यार, इतनी एज हो गई है। यार विटामिन डी की भी कमी नहीं होती, वरना तो यार ये तो आम-सी बात है, ये सब सारे नहीं, मामलात। मैं क्या हूँ वो हज़रत अली का वो है ना कि ये चलता-फिरता गलाज़तों का ढेर है। अगर नहाए नहीं तो बदबू आना शुरू हो जाए, अगर एग्ज़ैक्टली, हाजत करने नहीं जाए तो लोग उसके करीब भी ना आएँ। तो इंसान जो है किस वजह से जो है ना इतना गुरूर और तकब्बुर कर रहा है। बिल्कुल। तो देखें उसके अंदर जब उसमें वहाँ वहाँ पहुँच जाता है कि जब उसकी दूरी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि सिवाय वो बारी तआला का जो एहसास है कि वो मेरे साथ है, तो फिर और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे, कि बात ये और फिर इस कारख़ाना कुदरत को चलाने के लिए वो खुद मौजूद है और वो एक कारख़ाना कुदरत चला आ रहा है और रिज़्क़ दे रहा है। और आप समझें दूसरे मसाइल इंसानों के, हैवानात के, जो पूरा ये पूरा हमारी गैलेक्सी है, पूरा जो उसमें देखते हो मतलब इसमें लगता है कि यार मैं कहाँ हूँ? मैं तो एक ज़र्रा भी नहीं हूँ शायद। बिल्कुल। मेरे ख़्याल में ना कि मैं शायद एक ड्रॉप था या मैं एक समझिए आप बहुत ही मामूली ज़र्रा हूँ रेत का और वो मैं कहाँ एग्ज़िस्ट करता हूँ। इस पूरे गैलेक्सी के अंदर आप अपने आप को एडजस्ट करें तमाम काबिलियतों के साथ, तमाम बातों के साथ, तो ये सवाल उठ जाएगा फ़ौरन कि यार मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है? और मेरी कंट्रीब्यूशन अगर है भी तो कितने अरसे के लिए होगी? क्योंकि देखें इश्यू सबसे बड़ा जो है और जिसके ऊपर अत्तार ने भी, रूमी ने भी सब बड़े जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बेसिकली फ़ना और बक़ा का है सिलसिला, कि हम फ़ना हो जाएँगे। 60-70 साल जिएँगे, बड़ी कारनामा होगा, मेडल मिल जाएँगे, हम बहुत शोहरत हो जाएगी। उसके बाद वो किताब कहाँ जाएगी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, 100 साल रहेगी किसी लाइब्रेरी में 500 साल, 1000 साल पुरानी टैबलेट पड़ी होगी, कोई किताब पड़ी होगी। उसके बाद उसके असल में इश्यूज़ फिर सवाल जो वहदतुल वजूद का आपने बात की और इस आपने बड़ी इस चीज़ पे खूबसूरत बात की कि हुलूल का रीइन्कार्नेशन का नहीं है ये मसला। हुँ, क्योंकि मखलूक खालिक के अंदर ज़म नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही। खालिक एक अलग एंटिटी है, उसने तो ख़ल्क़ किया है, उसके अंदर नहीं जाएगी वो चीज़। वो बिल्कुल अलग है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, मखलूक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, वो उसने एक प्रोडक्ट पैदा की है या हुँ, बनाई है उसने, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो उसके अंदर नहीं जा सकती, टेक्निकली तौर पे। तो अब देखें उस मसले पे ही बड़ी मबाहिस हैं वहदतुल वजूद की और वहदतुल शुहूद की सही है। और उस पे फिर आपस में बड़ा मतलब से बोलते हैं ना समझिए बड़ा मसले मसाइल हैं इसके कि भाई कब ये मामला जो है वो बहुत से कहते हैं भाई इस्लाम से बाहर हो गया। खैर एनीवे तो अब इसके अंदर जब इंसान ये बात सोचता है और उसमें ये सवाल उठ जाता है कि मैं अपनी और ये सवाल देखें आप इब्राहिमिक रिलीजन की बात अपनी करें या सेमेटिक रिलीजन की आप बात नहीं करें, ये आपको दूसरे मज़ाहिब में भी जब आप देखेंगे, तो उसमें उठता है कि मैं कौन? हुँ, मैं क्यों हूँ? और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो इश्यू है ना सबसे बड़ा, ये मैं कौन? क्यों हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो एक स्टेज और लेवल के बाद जब इंसान ब्रेड एंड बटर से ऊपर हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो कहीं उसका आप समझ लें कि कॉन्शियस माइंड ना फिर इस सवाल पे आता है कि मैंने किया क्या है यहाँ पे? मैं कर क्यों रहा हूँ? हुँ, मुझे किस लिए भेजा गया है? इसलिए भी और फिर वो सवाल के पीछे जो पहला मसला है ना वो तलब, तलब था बिल्कुल, फिर वहाँ से शुरू होता है उसका खेल। बिल्कुल वो ऐसा ही। क्या फिर उसके लिए वो कोई आप समझ लें कोई आप शेख तलाश करता है, कोई गुरु तलाश करता है कि यार मुझे ना जो हुदूद वो सिम्बॉलिकली वहाँ हुदूद है कि उसकी परवाज़ है, कि भाई वो परवाज़ करता है बहुत वो और उसकी जो आप समझ लें कि साइट जो सीइंग है कहते हैं हुदूद की बहुत क्लियर होती है, वो बहुत दूर से देख लेता है चीज़ों को। तो वो सिम्बॉलिक चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है कि भाई आपको अच्छा शेख या आपका मेंटर कोई आपको मिल जाए, तो आपको वो जो सफ़र की बारीकियाँ हैं उसने वो सफ़र तय किया हो। गुरु की जो बात है वो एक गुरु की बात गुरु ही सिखाता है। इसने वो सफ़र तय किया है अपनी फ़ील्ड का, वो बताएगा ना कि भाई इसके अंदर ये लूपहोल्स हैं, इसके अंदर ये मामलात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये आपको फलानी जर्नी के अंदर सेकंड पार्ट में, थर्ड में, फोर्थ में ये इश्यू आ सकता है आपके। तो वो बातें जो हैं वो एक अच्छा शेख, अच्छा उस्ताद, अच्छा मेंटर ही बताएगा।
सही है, सही है। अच्छा, अब ये है कि अब 30 के 30 परिंदे जो है वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्या देखा, वो हम आपको नहीं बताएँगे। वो उसके लिए आप किताब पढ़ें, आपको किताब आप एक बार आप हाथ में ले लें, आपका दिल चाहेगा आपको इसका इंग्लिश के भी बहुत सारे ट्रांसलेशन हो चुके हैं, उर्दू के भी मेरे पास जो है ना वो नसर में मौजूद है। जो है वो तकरीबन ऐसा लिखा गया है, इसको नॉवेल फ़ॉर्म में इसको तर्जुमा किया गया। तो इस तरीके से भी मिल जाएँगे आपको, शेरो शायरी के फ़ॉर्म में, नज़म के फ़ॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। जो जैसा जैसा आपका दिल चाहे आप उसको ज़रूर पढ़ें। और जो है वो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली जो है कमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल जो कि द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव्स है उसको ज़रूर ब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काइंडली इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें। मोहम्मद काज़िम के साथ और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन हैदर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।